जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है देवताओं और दैत्यों के बीच में युद्ध का आरंभ। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि हमारे हिंदू धर्म के बाकी सभी 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसी दिव्य कथा है कि जिसको सुनने मात्र से भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाता है। उसी श्रीमद् भागवत महापुराण को सुख सागर की कथा भी कहा जाता है और इसको भागवत रहस्य की कथा भी कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय की कथा का आरंभ करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, अमृत निकालने में देवताओं और दैत्यों का परिश्रम बराबर था, लेकिन श्री नारायण जी जिसे यश देते हैं वही यश पाता है। मनुष्य अपने सुखों के लिए बहुत से उपाय करता है, लेकिन श्री नारायण जी भगवान की इच्छा के बिना उसके सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। इसी प्रकार उन दैत्यों की भी दशा हुई। जब मोहिनी रूप श्री हरि भगवान अंतर ध्यान हो गए, उस समय समस्त राक्षस सावधान होकर कहने लगे, वह स्त्री देवताओं को अमृत पिलाकर न जाने कहां चली गई, अब हम क्या करें। तब उनमें से एक असुर जो बहुत ज्ञानी था, उसने इस प्रकार उत्तर देते हुए कहा, अरे मूर्खो, तुम्हारे हाथ में सारा अमृत आ गया था, लेकिन तुमने उस अमृत कलश को एक स्त्री के स्वरूप पर मोहित होकर उसके हाथ में दे दिया। हे मूर्खो, वह सुंदरी के रूप में साक्षात श्री नारायण भगवान थे। उन्होंने देवताओं की सहायता करने के लिए हम सबको भ्रम में डालकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। यह बात समझ में आते ही समस्त असुरों ने बहुत ही क्रोधित होकर देवताओं से संग्राम करने की तैयारी कर ली। यह देखकर देवता भी संग्राम करने के लिए तैयार हो गए। तब देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी पर सवार होकर चंद्रमा, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि सेनाध्यक्षों को अपने साथ ले लिया। वे लोग बहुत भांति के अस्त्रों को धारण कर रथ, घोड़े, विमान पर सवार होकर अपनी अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्र में आकर आज उपस्थित हुए हैं। और दूसरी ओर दैत्यराज बलि भी मैं दानव द्वारा निर्मित बेहायस नामक आकाशगामी विमान पर सवार होकर अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्र में आकर उपस्थित हो गया। उसके है ग्रीव, द्विमर्दा, विप्रचित्ति, कालनेमी आदि सेनाध्यक्ष बहुत भांति के अस्त्र शस्त्र लेकर बाघ, बाज, मछली और विमान पर सवार होकर रणभूमि में आज आ पहुंचे हैं। दोनों ओर से इतनी अपार सेना आई है कि जिसकी गणना होना बहुत ही कठिन था। हे राजा परीक्षित, इसके पश्चात देवताओं और असुरों में समान शत्रुओं को देखकर सब योद्धा आपस में भिड़ गए। सवार से सवार, पैदल से पैदल का युद्ध होने लगा। दोनों ओर से तलवार, भुशुंडी, चक्र, सांगी, बाण, परिघ, त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने लगा। देवराज इंद्र और असुरपति बलि में सांगी, वज्र और त्रिशूल आदि बहुत से अस्त्र शस्त्रों द्वारा घोर युद्ध प्रारंभ हो गया और तलवारें उस समय बिजली की तरह चमचमा रही थी। चारों ओर विकराल रूप उपस्थित हुआ था। उस समय सब देवता और दैत्य घोर युद्ध करने में लगे हुए थे। श्री नारायण भगवान के प्रताप से जब देवताओं ने असुरों को मार दिया, तब इंद्र ने अपने बाणों से राजा बलि को घायल करके बेचैन कर दिया। तब बलि में सामने से युद्ध करने की शक्ति नहीं रही। इस कारण उसने माया में युद्ध करने की बात मन में ठान ली। वह अपने विमान को आकाश में ले जाकर देवताओं के ऊपर
अस्त्र शस्त्र पहाड़ और अग्नि आदि बरसाने लगा। उस समय राक्षसियां नग्न होकर अपने हाथों में खप्पर लिए हुए देवताओं के दल में आ पहुंची। यह देखकर देवताओं ने बहुत डरकर श्री नारायण भगवान का स्मरण करते हुए उनसे अपनी रक्षा की मांग की। उस समय श्री नारायण जी भगवान देवताओं को भयभीत देखकर गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र गदा पद्म धारण करके देवताओं के बीच में आकर उपस्थित हुए हैं। तब श्री हरि भगवान को देखते ही समस्त देवता बड़े हर्षित हुए हैं। जिनके सामने भगवान प्रकट हुए हैं उनको तो हर्षित होना ही था। उस समय श्री नारायण भगवान ने देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहा, हे देवताओं, तुमने अमृत पान कर लिया है, इसलिए अब तुम मर नहीं सकते। अब तुम मरने का भय छोड़कर निश्चिंत होकर राक्षसों से संग्राम करो, क्योंकि अब वे तुम्हें हरा नहीं सकते। श्री वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि विष्णु के इस प्रकार समझाने पर समस्त देवता फिर से उत्साहित होकर युद्ध करने के लिए चल पड़े हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सब देवता अमर हो चुके थे, लेकिन वो दैत्यों से डर गए थे। उस समय उन्होंने भगवान को पुकारा, भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना की। तभी भगवान उपस्थित हुए हैं और देवताओं को धीरज बंधाया है। इससे ये मालूम होता है कि जब तक भगवान मनुष्य को ज्ञान ना दे तब तक मनुष्य अपनी भलाई भी नहीं सोच सकता। देवताओं को पता था कि वो अमर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो दैत्यों से डर गए थे। लेकिन भगवान ने आकर उनकी शक्ति को उन्हें याद कराया है, उनके अमर होने की बात उनको याद दिलाई है। मतलब ये हुआ कि भगवान जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं देते तब तक मनुष्य अपना भला नहीं सोच सकता। इसलिए जैसे देवता बार बार श्री हरि विष्णु भगवान को बुलाते थे, ठीक ऐसे ही हम सबको भगवान को सदा याद करना चाहिए। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सदा भगवान को याद करना चाहिए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सच बात है कि जो सुख और दुख हैं वैसे तो हमारे कर्मों का फल हैं, लेकिन वो फल देने वाले श्री हरि भगवान हैं। भगवान की कृपा से सुख और दुख आते हैं। हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते, चाहकर भी हम सुखों को नहीं छोड़ सकते, चाहकर भी हम दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन सुख और दुख दोनों में भगवान को याद रखकर हम भगवान की कृपा प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। जो भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में दुख तो आते हैं, लेकिन उन दुखों को सहन करने की शक्ति भगवान उसको दे देते हैं। जो भगवान की भक्ति में लीन होते हैं उनको वो मन की शांति मिलती है कि जो शांति सुख संपत्ति धन दौलत सारे संसार के ऐश्वर्य से नहीं मिल सकती। त्रिलोकी भर की संपत्ति आप इकट्ठी कर लो, लेकिन उससे शांति नहीं मिलेगी। शांति केवल उसी को मिलेगी जिसको भगवान अपनाएंगे, और भगवान उसी को अपनाते हैं जो सदा भगवान की भक्ति में लीन होता है। फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। आज देवताओं और दैत्यों के युद्ध के बीच में कालनेमी नामक राक्षस ने जो बाघ पर बैठा हुआ था श्री नारायण भगवान के ऊपर अपना त्रिशूल मारा है, लेकिन श्री नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसके वाहन और उसके मस्तक को उसी समय काट गिराया। सब देवी देवता जय जयकार करने लगे हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय जयकार सब कर रहे हैं। इसके पश्चात माली और सुमाली नामक दो राक्षस युद्ध करने को आगे बढ़े हैं। तब उन्हें भी श्री नारायण भगवान ने मार गिराया। इसके पश्चात माल्यवान नामक असुर ने आकर एक गदा श्री नारायण जी में और दूसरी गदा उनके वाहन गरुड़ जी में मारी है। यह देखकर श्री त्रिलोकीनाथ श्री हरि विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका भी सिर काटकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री शुकदेव जी महाराज कर रहे हैं। श्री नारायण भगवान देवताओं की सहायता के लिए युद्ध भूमि में आए हैं। उस समय आए हैं
जब सब देवताओं ने श्री नारायण भगवान की सुंदर स्तुति की है, भगवान उनको याद दिलाने आए हैं कि हे देवताओं, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है, तुम अमर हो, तुमको मैंने मोहिनी रूप धरकर अमृत पिलाया है, इसलिए तुम युद्ध में हार नहीं सकते। भगवान ने इतना उनको याद दिलाया है, विश्वास दिलाया है कि युद्ध भूमि में तुम्हारी विजय होगी, तुम पराजित नहीं हो सकते। इस कथा में ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीला की है, सब देवताओं को समझाया है, उनको ज्ञान दिया है, साथ ही अनेकों राक्षसों का वध किया है, जिससे सब देवता प्रसन्न हुए हैं। उनको इतना तो मन में धीरज बंधा है कि अब श्री हरि विष्णु भगवान हमारे साथ हैं। जब भगवान की कृपा है और भगवान स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तो हमारी हार हो ही नहीं सकती। सब देवता अमृत पी चुके थे, सब अमर थे, लेकिन भगवान के आने के बाद उनको और खुशी हुई है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि श्री हरि विष्णु भगवान की हमारे ठाकुर जी की कृपा होनी बड़ी आवश्यक है। जब तक हमारा मन ठाकुर जी को याद नहीं करेगा, तब तक संसार की जितनी भी सुख संपत्ति आ जाए, हमारा मंगल नहीं हो सकता। हम चाहे अमर भी हो जाएं, फिर भी हमारा भला नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की भक्ति हमारे साथ नहीं है। जब भगवान की भक्ति हमारे साथ होगी, जब हमारे मन में भगवान की भक्ति होगी, हमारे मन में भगवान के लिए प्रेम होगा, उस समय चाहे सारे संसार की सुख संपत्ति हमारे पास ना भी हो, तब भी भगवान की कृपा से हमारे जीवन में भगवान कोई कमी नहीं रहने देंगे। क्योंकि जो एक बार भी भगवान की शरण में चला जाता है, उसके जीवन में भगवान किसी चीज की कमी नहीं रहने देते। वो जब जब भगवान को याद करता है, तब तब भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आकर उपस्थित हो जाते हैं। भगवान तो सर्वत्र विराजमान हैं। प्रहलाद जी महाराज को ठाकुर जी ने बचाया है, ध्रुव जी महाराज की भगवान ने रक्षा की है, आज सब देवताओं की भगवान ने रक्षा की है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि जब जब भक्त भगवान को पुकारते हैं, उसी समय ठाकुर जी सहायता करने के लिए आकर उपस्थित हो जाते हैं। भक्त अगर ये चाहे कि भगवान हमारी रक्षा करें, भगवान रक्षा करते हैं। भक्त अगर ये चाहे कि भगवान हमें शांति दे, तो भगवान शांति भी देते हैं। लेकिन अगर भक्त कुछ नहीं चाहता, वैसे ही भगवान की भक्ति करता है, बिना किसी कामना के भगवान की भक्ति करता है, तो ऐसे भक्त को भगवान जीवन में धन संपत्ति सुख शांति आनंद सब कुछ दे देते हैं। हम भगवान से एक चीज मांगते हैं तो भगवान की कृपा को हम सीमित कर देते हैं। लेकिन जो भक्त ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगते, निष्काम भक्ति करते हैं, उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। जब भक्त के जीवन में कोई मांग रही ही नहीं, तो भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं। भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे से कुछ मांगता ही नहीं है, इसके मन में कोई कामना नहीं है। ऐसे भक्तों पर भगवान की अनंत कृपा होती है। जो भक्त भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं, उनकी कामनाओं को पूरा करते हैं। लेकिन जो बिना इच्छा के भगवान की भक्ति करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा अधिक होती है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो सदा भगवान की आराधना करनी चाहिए। जीवन में जितने दुख चिंताएं मुसीबतें आती रहेंगी, ठीक ठीक वैसे ही भगवान उससे हमारी रक्षा करते रहेंगे और हमारे जीवन में सुख शांति आनंद अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की हम भक्ति करते हैं। सच्ची श्रद्धा विश्वास की भावना के साथ भगवान की भक्ति करते रहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुनते रहिए। जीवन में जो कमी होगी भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। और इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना, भगवान के श्री धाम में प्रवेश करना, भगवान की कृपा से उस लक्ष्य की प्राप्ति भी हमें हो जाएगी। भगवान इस जीवन में हमें सब कुछ देंगे और इस जीवन के अंतिम सांस में भगवान हमें सीधा अपने धाम में ले जाएंगे कि जहां पर जाकर वापस आना नहीं पड़ता। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। छोटा सा निवेदन, इस कथा को आप अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि और भक्त भी इस कथा का लाभ उठा सकें। तो आप सबका फिर से धन्यवाद।
श्री राधा कृष्ण भगवान जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।